हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 फरवरी 2019 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का सेक्शन। क्योंकि अब एसएससी जीडी के पेपर आने वाले हैं, तो ये प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा और आपको एक आइडिया होगा कि एसएससी जीडी लेवल पर किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो फिगर दिया गया है आपको इसमें, तो ये चारों फिगर्स में से किसमें एम्बेडेड है, यानी अंतर्निहित है। तो अगर मैं देखता हूं कि यहाँ पर ये जो फिगर है हमारा बी, फिगर बी जो है, तो इसमें ये यहाँ पर इस तरह से ये जो आकृति बनती है, तो ये इसमें एम्बेडेड है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारे दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि जिस तरह सीजी के एक्सटीपी से रिलेटेड है, उसी तरह जीआईएम किससे रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं। सी जी के और ये एक्स टी पी, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ये इनके अपोजिट लेटर्स हैं। रीजनिंग में आप जानते ही होंगे कि अपोजिट लेटर्स होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है। तो सी एक्स जी टी और के पी अपोजिट लेटर्स हैं। चलिए अब देखते हैं जी आई एम। तो जी का अपोजिट टी होता है, आई का आर होता है और एम का एन। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टी आर एन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पजल बेस है। इसमें हमसे कहा है कि जे के एल एम एन एंड ओ आर 6 टीचर्स, यानी ये 6 टीचर्स हैं। ईच वन टीचर्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट आउट ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड आर्ट्स। यानी ये 6 टीचर जो हैं ये अलग अलग 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जो कि यहाँ दिए गए हैं। और हमसे ये भी कहा है कि ईच ऑफ देम टीचर्स ऑन ओनली वन डे, यानी हर टीचर केवल एक दिन एक सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, मंडे से सैटरडे तक। फिर हमसे कहा है कि जे टीचर्स आर्ट्स, यानी जे आर्ट पढ़ाता है सैटरडे को। एल टीचर्स नाइदर इंग्लिश नॉर सोशल साइंस, यानी एन ना तो इंग्लिश पढ़ाता है और ना सोशल साइंस। फिर हमसे कहा है कि बट ही टीचर्स ऑन थर्सडे, लेकिन एल जो है वो थर्सडे को पढ़ाता है। फिर हमसे कहा है कि वेडनेसडे इज रिजर्व फॉर मैथ्स टॉट बाई के, यानी वेडनेसडे को के जो है वो मैथ्स पढ़ाता है। और ओ टीचर्स साइंस ए डे बिफोर एन, यानी ओ साइंस पढ़ाता है एन के एक दिन पहले। सोशल साइंस इज टॉट बाई ए डे बिफोर आर्ट्स, यानी सोशल साइंस जो है वो आर्ट्स से एक दिन पहले पढ़ाई जाती है। और फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विच सब्जेक्ट इज टॉट बाई एल। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसे करने के लिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर। टीचर, डे और सब्जेक्ट। तो हम डे अपना लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमसे कहा है जे टीचर्स आर्ट्स ऑन सैटरडे, यानी जे सैटरडे को पढ़ाता है आर्ट्स। चलिए फिर हमसे कहा है कि एल ना तो इंग्लिश पढ़ाता है ना सोशल साइंस, लेकिन एल जो है ये थर्सडे को पढ़ाता है, तो एल थर्सडे को कुछ पढ़ाता होगा, देखेंगे बाद में। फिर लिखा है कि मैथ्स पढ़ाता है वेडनेसडे को, तो के वेडनेसडे को मैथ्स पढ़ाएगा। फिर है कि ओ साइंस पढ़ाता है एन से एक दिन पहले, तो एन से एक दिन पहले के लिए यहाँ तो स्पेस है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर होगा ये। तो ओ मंडे को साइंस पढ़ाएगा और एन ट्यूसडे को पढ़ाएगा। फिर दिया है कि सोशल साइंस आर्ट्स से एक दिन पहले पढ़ाई जाती, तो आर्ट्स लास्ट में है, तो सोशल साइंस फ्राइडे को होगी। और यहाँ पर एक ही टीचर हमारा रह गया है, वो है
एम, यानी एम फ्राइडे को पढ़ाता है। फिर हमसे कहा है कि अभी हमें दो सब्जेक्टों का पता करना है, तो जिसमें कि हमसे कहा है कि एल ना तो यहाँ दिया है कि एल ना तो इंग्लिश पढ़ाता है ना सोशल साइंस। जब एल ना इंग्लिश पढ़ाता है ना सोशल साइंस पढ़ाता है, तो फिर एक सब्जेक्ट हमारा जो बचता है वो बचता है हिंदी। एल हिंदी पढ़ाता है और इंग्लिश एन पढ़ाएगा। चलिए, अब हमसे क्वेश्चन किया है कि एल एल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो ये रहा एल हिंदी पढ़ाता है, ये दिया है हमें एल हिंदी पढ़ाता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमसे कहा है कि टच को किसी लैंग्वेज में 68 लिखा जाता है, तो एरर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। TOUCH। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो ये 20, 15, 21, 3 और 8। चलिए इनका सम करके देखते हैं। तो होगा 20 और 15 35, 35 और 21 56, 56 और 3 59, 59 और 8 68। चलिए अब एरर के लिए भी यही देखते हैं करके। तो ई का 5 प्लस 18 प्लस 18, ओ का 15 और आर का फिर से 18। तो हो जाएगा 18, 18 तिया 54 और 5 59, 59 और 15 74। और 74 तो मुझे ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, यानी इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब इसमें एक काम और कर सकते हैं हम कि इनके अपोजिट लेटर्स का प्लेस लेते हैं। तो इसका अपोजिट प्लेस होगा 7, इसका 12, इसका 6, इसका 24 और इसका हो जाएगा 19। अब इनका सम करते हैं। तो 12 6 18, 18 और 7 25, 25 और 24 49, 49 और 19। तो ये भी 68 बनता है। चलिए अब यहाँ करके देखते हैं। तो ये 5 जब यहाँ करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ से 22, इसका इसका 9, इसका भी 9, इसका 12 और इसका भी हो जाएगा यहाँ से 9। चलिए अब इनका सम करते हैं। तो 9 तिया 27, 27 और 12 39, 39 और 22 61। और 61 दिया है मुझे ऑप्शन ए में, यानी कि यही मेरा सही आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि नंबर सीरीज में क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। चलिए इसे लिखते हैं यहाँ। 3, 18, 48, 93 और ये ब्लैंक। चलिए इनके बीच डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है। तो इस हिसाब से यहाँ 60 आना चाहिए। और 93 और 60 हो जाते हैं 153। और 153 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन सी में, तो यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से एक पजल बेस है। इसमें कहा है कि 7 फ्रेंड हैं OPQRSTU, और ये लोग एक मूवी देख रहे हैं एक रो में बैठ के। फिर हमसे कहा है ऐसे सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट। तो इसमें यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यानी ये कुछ मिसिंग है, इसलिए इसको नहीं कर पाएंगे हम। चलिए इसे बाद में देखेंगे, ये डिस्टर्ब है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। यानी जिस तरह लैम्ब फ्रिस्क से रिलेटेड है, उसी तरह माउस किससे रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं इसे। तो जिस तरह लैम्ब फ्रिस्क से रिलेटेड है, उसी तरह माउस जो होगा वो स्कैम्पर से रिलेटेड होगा। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से 3 एक तरह से हैं, एक पैटर्न पर आधारित हैं और एक अलग है। चलिए देखते हैं। ई जी, तो ये +2 है यहाँ। ए के, तो ये +10 है। सी आई, ये +6 है।
और एफ एच, तो ये +2 है। तो यहाँ से तो हमें कोई पैटर्न इसका समझ में आ नहीं रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि प्लेस वैल्यूज को सम करते हैं। तो ई की 5 और जी की 7, तो यहाँ से आएगा टोटल 12। ए की 1 और इसकी 11, टोटल 12। सी की 3 और आई की 9, टोटल 12। और यहाँ एफ की 6 और एच की 8, तो ये टोटल 14। यानी इन तीन के सम तो बराबर है, पर इसका है डिफरेंट। यानी ये है हमारा राइट आंसर, ये अलग है ग्रुप से। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड दिया गया है। और स्टेटमेंट है कि सम मॉन्क्स आर कन्विक्ट्स, और दूसरा है सम कन्विक्ट्स आर सोल्जर्स। तो चलिए इसे वेन डायग्राम से करेंगे। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें सम का रिलेशन दिया है। सम मॉन्क्स आर कन्विक्ट्स, तो ये इस तरह बनेगा। और फिर कन्विक्ट्स और सोल्जर्स का भी हमें दिया है, तो ये इस तरह। तो हमें दिया है सम मॉन्क्स आर कन्विक्ट्स, तो मॉन्क को एम से और कन्विक्ट्स को सी से। तो ये सम का रिलेशन दिखाता है ये पार्ट। फिर सम कन्विक्ट्स आर सोल्जर्स, तो सोल्जर्स को एस से दिखाएंगे और ये इनके भी सम का रिलेशन दिखाता है। अब कंक्लूजन है सम कन्विक्ट्स आर मॉन्क्स, तो ये तो स्टेटमेंट का ही रिवर्स है, तो ये सही हो जाएगा। सम कन्विक्ट्स आर मॉन्क्स सही है। दूसरा है सम सोल्जर्स आर कन्विक्ट्स, सम सोल्जर्स आर कन्विक्ट्स, तो ये भी स्टेटमेंट का रिवर्स है, तो ये भी ठीक है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये एक ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शीट पर एक फिगर बनाया गया है। तो जब इस शीट को बीच में से डॉटेड लाइन से मोड़ देंगे यहाँ से, तो ये किस तरह दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह दिखाई देगा। तो ये जो आकृति है इसकी, एक मिनट, ये जो आकृति है इसकी, तो ये ऊपर चली जाएगी और ये जो है ये यहाँ जाकर ये इस तरह से बनेगा। ऐसा जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा एक जो चित्र मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। क्योंकि ये आकृति जब ऊपर जाएगी तो यहाँ कुछ इस तरह से ऐसे बनेगी और ये चित्र ऐसे बनेगा। तो ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि ये हम कौन से दो साइन को आपस में बदल दें इससे कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो चलिए पहले ऑप्शन ए से देखेंगे इसे। तो ऐसा कि मुझसे कहा है माइनस और डिवाइड बदलना है हमें। तो 14 + 16 × 14, माइनस की जगह हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड की जगह माइनस। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 14 + 16, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, बॉड मास से सॉल्व करेंगे इसे, तो 2 - 3। तो यहाँ से 14 प्लस ये 32 - 3, 32 में से 3 जाएंगे 29, 29 और 14 हो जाएगा 43। यानी पहला ही ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि यहाँ पर इस जो टेबल दी गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ जो पैटर्न बनना है, तो यहाँ जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह है कि इसका यानी 7 का हम कर देंगे स्क्वायर, तो आता है 49। और जब 49 और 17 को प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 66। इसी तरह यहाँ पर है, इसका स्क्वायर हो जाता है 36, 36 और 15 को जोड़ देंगे तो आता है 51। यानी यहाँ पर क्या होगा कि 5 का स्क्वायर 25 और 13 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 38। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमसे कहा है कि जिस तरह 15 270 से रिलेटेड है, उसी तरह 13 किससे रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं इसे। तो अगर मैं देखूं 15 और 270 के बीच रिलेशन, तो ये कुछ ऐसा है कि 15 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 15 × 3, तो ये हो गया 225 + 45, तो ये आ रहा है 270। इसी तरह 13 का करते हैं, तो 13 स्क्वायर प्लस 13 × 3, ये 169 + 39, और इसे जोड़ने पर ये आ जाएगा हमारा 208। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि कौन सा वेन डायग्राम ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और कंट्रीज के बीच रिलेशन दिखाता है। इसका सही डायग्राम होगा ये,
क्योंकि ये डायग्राम ये वैन हो जाएगा सी कंट्री का, और ये ऑस्ट्रिया का, और ये डेनमार्क का, क्योंकि ऑस्ट्रिया और डेनमार्क अलग अलग कंट्रीज हैं, पर ये दोनों हैं तो कंट्रीज ही, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमसे कहा है कि इनमें से ऑड कौन सा है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये है 13 इंटू 6, ये है 13 इंटू 7, ये है 13 इंटू 5, पर इसका 13 से कोई रिलेशन नहीं है इसका, यानी यही ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन दबा दें। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो फिगर है, ये यहाँ पे जो अधूरा है, तो इनमें से किस फिगर से ये पूरा हो जाएगा। चलिए इसे बना देते हैं हम पूरा। ये लाइन इस तरह आएगी, उसके बाद में ये यहाँ से इस तरह, ये इस तरह, और यहाँ से 4 लाइंस, 3 लाइंस इस तरह। ऐसा फिगर मुझे एक ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी में ही हमारा हो जाएगा सही फिगर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमें पता करना है कि जो फिगर की सीरीज चल रही है इसमें नेक्स्ट फिगर चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर ये सर्किल और इसकी लाइन इस तरफ है, इसकी ये, फिर ये 45 डिग्री लेफ्ट में घूमी है तो ये इधर हो गई है, फिर ये 45 और लेफ्ट में घूमी है तो लाइन ऊपर की तरफ, फिर 45 लेफ्ट में तो यहाँ, यानी अब इस फिगर में, इस वाले फिगर में ये लाइन इस तरफ होनी चाहिए, और ये जो बाई वाला फिगर है उसके नीचे होनी चाहिए। तो ऐसा एक ही फिगर दिखाई दे रहा है हमें, वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमसे कहा है कि ये नंबर सीरीज है, तो इसमें नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए करते हैं इसे। 7, 8, 16, 43। तो मैं इनके बीच का डिफरेंस देखता हूँ, तो ये 1 आता है, ये 8 है, और ये है 27। तो मुझे दिख रहा है कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का, ये 3 का। अब आएगा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64, यानी अब 64 और 43 का हम सम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 107, और 107 मुझे दिया है ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि अगर अगर यहाँ पर एक मिरर लगा दें तो ये इमेज किस तरह बनेगी। तो ये इमेज इस तरह बनेगी कि ये ई उल्टा हो जाएगा, आर हमारा उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम इतने पर ही देख लें कि हमारा कौन सा फिगर बन रहा है, तो हमें केवल एक ही फिगर दिखाई देगा ऑप्शन डी में, जिसमें कि आर उल्टा है, बाकी सब में आर सीधा बना रखा है। तो हमें आसानी से पता चलता है कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि किसी सर्टेन कोड में एज्यूम को ये लिखा गया है, तो नीडल को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। ASSUME, इसे लिखा है EMUASS। तो ये इस तरह है, ये पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पैटर्न बनना ये इस तरह से। तो चलिए अब देखते हैं नीडल का। तो NEEDLE, इसका बनेगा ELD, और NEE इसी तरह लिख देंगे। तो ये मुझे दिख रहा है ELDNEE, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन डी में। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है, तो इसे हम वेन डायग्राम से ही करेंगे। हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल बटरफ्लाईज आर रेप्टाइल्स, और सेकंड है ऑल रेप्टाइल्स आर मैमल्स। चलिए बनाते हैं इसके लिए फिगर। जैसा कि स्टेट है कि ऑल बटरफ्लाई आर रेप्टाइल्स एंड ऑल रेप्टाइल्स आर मैमल्स। चलिए तो ये इस तरह बनेगा ऐसे, और फिर ये ऐसे।
तो ये हमारा बटरफ्लाई हो गया, तो ऑल बटरफ्लाईज आर रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स हो गया, और ऑल रेप्टाइल्स आर मैमल्स। चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या दिया है। तो कंक्लूजन में है कि ऑल मैमल्स आर बटरफ्लाईज, तो ऑल मैमल्स आर बटरफ्लाई इस तरह से ये फॉलो नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा है ऑल बटरफ्लाईज आर मैमल्स, तो ऑल बटरफ्लाईज आर मैमल्स, तो ये फॉलो करेगा क्योंकि सारी बटरफ्लाईज मैमल्स के अंदर है। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमसे कहा है कि इनमें से ऑड क्या है। तो ऑड हमें दिख रहा है यहाँ से कि ऑड हमारा सीधा सीधा जो है वो है क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल पानी में और जमीन पर रहता है, जबकि फॉक्स, टाइगर और लॉयन ये सब जंगल में रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी है राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक पजल बेस है। इसमें कहा है कि 8 फ्रेंड हैं ए से एच तक, वो एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, फिर हमें इनका सीटिंग अरेंजमेंट दिया है। तो पहले हम करते हैं कि इसे एक टेबल बना लेते हैं, सर्कुलर टेबल इस तरह, और इसमें 8 लोग बैठालते हैं ये। अब देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। इनमें हमसे कहा है कि ए इज अपोजिट एफ, तो अगर हम मानते हैं एफ यहाँ है तो ए यहाँ है, ए इज अपोजिट एफ एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी बी के राइट में थर्ड है, तो ये यहाँ से बी के राइट में थर्ड आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हमसे कहा है जी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो जी एफ और डी के बिटवीन में है, यानी जी यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ तो बी है। वो हमसे कहा है एच इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी एच डी के लेफ्ट में है तो एच यहाँ होगा। फिर हमसे कहा है कि ई इज बिटवीन सी एंड ए, तो ई यहाँ होगा और सी यहाँ होगा। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि हुई सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो सी के सेकंड लेफ्ट में है एफ, और ये हमें दिया ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो सीरीज है इसे फॉलो करते हुए यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले से यहाँ लिख लें MHW KJU ILS GNQ। प्लेस वैल्यू देखते हैं, इसकी 13, इसकी 8 और इसकी 23, इसकी 11, इसकी 10, 21, 9, 12 और 19, 7, 14 और 17। अगर यहाँ देखें ये और ये -2 हो रहा है यहाँ से, तो ये नेक्स्ट वर्ड होगा उसमें भी -2 होगा, यानी 5, और 5 हमारा होता है ई। उसके बाद यहाँ देखें तो ये +2 हो रहा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट भी +2 होगा, यानी 14 + 2, 14 + 2 होता है 16, और 16 होता है पी। चलिए अब यहाँ देखें, यहाँ फिर से -2 का पैटर्न चल रहा है, तो 17 - 2 हो जाएगा 15, और 15 होता है ओ, यानी हमारा राइट आंसर होगा EPO, और ये दिया ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जिस तरह ईरान रियल से रिलेटेड है, उसी तरह इराक किस से रिलेटेड है। तो ईरान की जो करेंसी है वो रियाल है, इसी तरह इराक की करेंसी है दीनार। इराक की करेंसी क्या है, इराक की है दीनार, तो हमारा ऑप्शन सी है सही जवाब। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन जो सेट किए थे ये हमारे हो चुके हैं। और जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप जो पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। इन वीडियो में जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, क्योंकि एक रिवीजन बेस्ड वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना पता ही होगा कि जनरली हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ये केवल आपको एक रिवीजन बेस पर जल्दी कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन, उसके लिए थी। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो हम आगे बेसिक से पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे। तो अगर हमारी आपको ये कोशिश, ये प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करके बताएं, और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें अगली, तो आपको पहले ही पता चल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है
तो वीडियो को डिसलाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या गलती थी, हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार करके लाएंगे। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हम फिर से कोई नया सेट लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।